हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फिर से सर्वनाम पर। सर्वनाम पर एक वीडियो पहले डाली जा चुकी है और आप अगर सीधे इस वीडियो पर आ रहे हैं तो सीधे इस वीडियो पर ना आए, इससे पहले सर्वनाम और अल्फ़ाबेट की जो वीडियोस हैं उनको देख लें, वरना आपको इस वीडियो में चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जो कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे वो दोबारा लगभग सारे के सारे यहाँ यूज़ होने वाले हैं, तो उसको आप समझें, रिवाइज़ करें, नोट करें और फिर यहाँ पर आप आएँ। तो एक बार मैं समरी दे देता हूँ जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसकी। हमने पढ़े थे उत्तम पुरुष के पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। तो हिंदी के मैं को कुमाऊनी में मी या फिर मुँह बोला जाता है। हमको कुमाऊनी में हम या फिर हम तीनों बोला जाता है। मैंने को कुमाऊनी में बोलते हैं मील और हमने को कुमाऊनी में बोलते हैं हमुल। मुझे या मुझको दोनों का मीनिंग सेम है, इसको कुमाऊनी में मीकणी भी बोल सकते हैं और मीकै भी। अब ये जो कै है ये हिंदी के को से मिलता है, इसलिए मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा लिखने में आगे, पर आप दोनों को सीखें और याद करें। हमें या हमको को कुमाऊनी में हमू कणी भी बोल सकते हैं और हमू कै भी बोल सकते हैं। मेरे लिए को कुमाऊनी में मी हुणी भी बोल सकते हैं और म्यार लीजी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर म्यार लीजी मेरे लिए जैसा ही सुनाई पड़ता है हिंदी के, तो मैं यहाँ पर इसको प्रेफरेंस दूंगा मी हुणी को, पर आप दोनों सीखें। हमारे लिए को कुमाऊनी में हमू हुणी भी बोल सकते हैं और हमार लीजी भी बोल सकते हैं। मुझ में को कुमाऊनी में बोलेंगे मी मजी। हम में को कुमाऊनी में बोलेंगे हमू मजी। मुझ पर को कुमाऊनी में बोलेंगे मी पारी और हम पर को कुमाऊनी में बोलेंगे हमू पारी। मेरा को कुमाऊनी में बोलेंगे म्योर। मेरे को कुमाऊनी में बोलेंगे म्यार। मेरी को कुमाऊनी में बोलेंगे म्यर। वैसे ही हमारा को बोलेंगे कुमाऊनी में हमोर। हमारे को कुमाऊनी में बोलेंगे हमार। वैसे ही हमारी को बोलेंगे कुमाऊनी में हमेर। ठीक, ये एक मैंने समरी दे दी पिछली वीडियो की कि किस किस सर्वनाम को कुमाऊनी में कैसे कहा जाता है। अब आगे चलते हैं मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष के जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं ये उसकी बात करते हैं जो हमारे सामने हमारी बात सुन रहा है या फिर हमारी लिखी हुई बात पढ़ रहा है। ठीक, जैसे मैं हो गया बोलने वाला या लिखने वाला, तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। अब जो मेरी बात मेरे सामने सुन रहा है या पढ़ रहा है वो हो गया मध्यम पुरुष या फिर सेकंड पर्सन। इसकी पहचान हम किन प्रोनाउन से करते हैं? इनकी पहचान हम इन सर्वनाम से करते हैं, तू, तुम या फिर आप। मेरे सामने कोई लोग हैं, वो जा रहे हैं कहीं, तो मैं उनसे बोलूँगा तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुमसे मुझे पता चल रहा है कि मैं मध्यम पुरुष की बात कर रहा हूँ। वैसे ही मैं किसी से पूछ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, तो वो मेरे सामने है, वो मेरी बात सुन रहा है, तो इससे मुझे पता चल रहा है मैं मध्यम पुरुष की बात कर रहा हूँ। वैसे ही तू क्या खा रहा है, कोई मेरे सामने खा रहा है, तो मुझे इससे पता चल रहा है कि मैं अपने सामने वाले से बात कर रहा हूँ। अब इसके जो कुमाऊनी रूप हैं हम वो देख लेते हैं एक बार। तू को कुमाऊनी में कहा जाता है तैं, और तू भी बोलते हैं हिंदी की तरह, पर ये इसका कुमाऊनी रूप है, तो आप इसको भी सीखें। तुम को कुमाऊनी में कहा जाता है तेम। ये तैम नहीं है, देखिए इसको तेज़ बोला जाएगा, तेम। ठीक, और वैसे इसका जो साइन है मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो ऐसे होता है। ठीक, अगर मैं ये सीधे सीधे लगा दूंगा जिस तरह से हिंदी में होते हैं, अगर मैं ऐसे सीधे सीधे लिख दूंगा तो इसको पढ़ा जाएगा तैम। ठीक है, इसको थोड़ा धीरे पढ़ा जाएगा। पर अगर मैं ये मोड़ के लिखूंगा ऐसे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखे कर्व करके, ये वाले, ये, तो मैं इसको पढ़ूंगा तेम। अब दिक्कत क्या है कि जो फ़ोन में गूगल कीबोर्ड है उसमें अभी ये वाला जो लेटर है ये मुड़ा हुआ लाइन के ऊपर ये अभी है नहीं, तो हम जुगाड़ के लिए इसके नीचे एक डंडी लगाकर काम चलाएंगे, जिस तरह से यहाँ पर हमने लगा रखी है। ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तेम। तेम के बजाय तम भी बोला जाता है तुमको, और हिंदी की तरह तुम भी बोला जाता है, पर जो हिंदी के अलावा कुमाऊनी में रूप है उनको भी आप सीखें। तूने को कुमाऊनी में बोलते हैं तैल या फिर त्वील। तुमने को कुमाऊनी में बोलते हैं तुमुल। ठीक, तुझे या फिर तुझको को बोलते हैं त्वेकणी या फिर त्वेके। ठीक है, क्या हिंदी जैसा है इसलिए आप कणी भी लिखना बोलना सीखो। तुम्हें या फिर तुमको को बोलते हैं तुमु कणी या फिर तुमु कै। तेरे लिए को बोलते हैं कुमाऊनी में त्वे हुणी या फिर त्यार लीजी। ये त्यार नहीं होगा, इसके ऊपर एक डंडा आएगा। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर एक हल्का सा डंडा आएगा ऊपर, इसलिए हम इसको त्यार नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे त्यार। त्वे हुणी या फिर त्यार लीजी। तुम्हारे लिए को हम बोलेंगे तुमु हुणी या फिर तुम्हार लीजी।
तुझ में को हम बोलेंगे त्वे मजी, तुम में को हम बोलेंगे तुमु मजी, तुझ पर को हम बोलेंगे त्वे पारी, तुम पर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे तुम पर को, तुमु पारी। अब तेरा को हम बोलेंगे त्योर, तेरे को हम बोलेंगे त्यार, तेरी को हम बोलेंगे त्यर। वैसे ही तुम्हारा को हम बोलेंगे तुमुर, तुम्हारे को हम बोलेंगे तुमार, और तुम्हारी को हम बोलेंगे तुमेर। ठीक, ये मुझे लगता है आपको समझ आ गए होंगे। इनको नोट कर लें और इनको इनकी प्रैक्टिस करते रहें, इनको याद करें, ये आगे सेंटेंस बनाने में काम आएंगे। अब एक चीज़ हम देख लेते हैं कि हिंदी का जो आप है उसके लिए कुमाऊनी में कोई शब्द नहीं है। ठीक, असल में कुमाऊनी में आप के लिए कोई शब्द नहीं है और आप वैसे यूज़ नहीं किया जाता था कभी कुमाऊनी में। ठीक, जब भी हमें एक से ज़्यादा लोगों से बात करनी हो या फिर फॉर्मल बात करनी हो, औपचारिक तरीके से बात करनी हो, इज्जत दे के बात करनी हो, तो हम कुमाऊनी में तुम के रूप यूज़ करते हैं। ठीक, जो शब्द हिंदी के तुम की जगह यूज़ होते हैं वो हम कुमाऊनी में एक से ज़्यादा लोगों से बात करने में या फिर इज्जत देने में यूज़ करते हैं। और अगर हमें अपने से छोटों से बात करनी हो या फिर अनौपचारिक तरीके से बात करनी हो, मतलब हमें वहाँ पर ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत ना हो, तो वहाँ पर हम तू के जो एक जैसे मीनिंग वाले कुमाऊनी के शब्द हैं, मतलब जिनको तू की जगह पर कुमाऊनी में यूज़ किया जाता है, उनको यूज़ करते हैं। पर समय के साथ लोगों ने आपकी जगह आफू वर्ड का प्रयोग करना यूज़ कर दिया है, पर वैसे कुमाऊनी का ये हिस्सा नहीं है। कुमाऊनी में आप बोलने का जो है प्रैक्टिस नहीं है। अब ये जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसी तरह से मैंने एक रफ आपको स्केच दे दिया है। तुम और हम कब यूज़ करेंगे, एक वचन पुलिंग में। एग्जाम्पल, तुम और ध्याव, सॉरी यहाँ पर इसको तेज़ पढ़ा जाएगा, तुम और ध्याव मतलब तुम्हारा घर। अब ये तुम और क्यों लगाया हमने, क्योंकि एक ही घर है। ठीक, और वो क्या है, पुलिंग है, घर होता है, वैसे ही ध्याव भी होता है, इसलिए तुम और ध्याव मतलब तुम्हारा घर। उसी तरह तुम्हार हम यूज़ करेंगे बहुवचन जब एक से ज़्यादा नंबर होगा और पुलिंग मेल जेंडर में। तुमेर मतलब तुमेर हम कब यूज़ करेंगे, एक वचन या बहुवचन स्त्रीलिंग में। ठीक, जब एक नंबर भी हो सकता है या वो चीज़ एक से ज़्यादा भी हो सकती है और स्त्रीलिंग में। ठीक, इसके अलावा त्योर हम यूज़ करेंगे एक वचन पुलिंग में, त्यार हम यूज़ करेंगे बहुवचन पुलिंग में, त्यार हम यूज़ करेंगे एक वचन या बहुवचन स्त्रीलिंग में। मुझे लगता है आपको इनके मतलब तो पता ही होंगे। एक वचन मतलब सिंगुलर, एक जो संख्या में एक हो, नंबर में एक हो। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा हो जो, ठीक, जो संख्या में एक से ज़्यादा हो या नंबर में एक से ज़्यादा हो। पुलिंग मतलब मैस्कुलिन, मेल जेंडर। ठीक, और स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन, फीमेल जेंडर। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अन्य पुरुष की, पुरुषवाचक सर्वनाम में। अन्य पुरुष का यूज़ हम तब करते हैं जब बात ना अपनी करनी हो और ना ही सुनने या पढ़ने वाले की करनी हो, किसी तीसरे आदमी की बात करनी हो, किसी अन्य व्यक्ति की बात करनी हो। इसकी पहचान कैसे होती है हिंदी में, यह, वह, ये, वे, इन सब से। जैसे एग्जाम्पल, यह क्या कर रहा है, अब ना तो मैं इसमें मेरी बात कर रहा हूँ, ना मैं मेरे सामने वाले की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं या हम बोलूँगा, ना ही मैं तुम या तुम बोलूँगा। अब मैं यह की बात कर रहा हूँ, कोई तीसरा। वैसे ही वह खेल रहा है, कोई तीसरा खेल रहा है, मेरे या आपकी बात नहीं, कोई तीसरा। वे कहाँ जा रहे थे, मैं या आप नहीं जा रहे थे, वे जा रहे थे, कोई तीसरा। इसलिए इसको अन्य पुरुष बोलते हैं या फिर थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब इसको कुमाऊनी में कैसे कहा या लिखा जाए वो देखते हैं। यह को कुमाऊनी में बोला जाता है यो या फिर तो। ठीक, ये को कुमाऊनी में बोला जाता है इन या फिर तन। वह को कुमाऊनी में बोला जाता है ऊ या फिर शो। वे को कुमाऊनी में बोला जाता है उन। इसने को कुमाऊनी में बोला जाएगा येल या फिर एल। इन्होंने को कुमाऊनी में बोला जाएगा इनुल या फिर तनुल। उसने को कुमाऊनी में बोला जाएगा व्हील और उन्होंने को कुमाऊनी में बोला जाएगा उनुल। इसके लिए को कुमाऊनी में बोलेंगे ये हुणी, ए हुणी, ये लीजी या फिर ए लीजी, इनमें से कोई भी बोल सकते हो आप। इनके लिए को कुमाऊनी में बोलेंगे इनु हुणी, तनु हुणी, इनार लीजी या फिर तनार लीजी। उसके लिए को कुमाऊनी में बोलेंगे वी हुणी, वी लीजी। ठीक, और उनके लिए को कुमाऊनी में बोलेंगे उनु हुणी या फिर उनार लीजी। ठीक, अब इसमें से ये लीजी ये हिंदी के लिए जैसा ही है, इसलिए आप ये हुणी को भी यूज़ करना सीखें। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें की, तो इसमें को कैसे कहेंगे, इसमें को कहेंगे ये मजी या फिर ए मजी। इनमें को हम बोलेंगे इनु मजी या फिर तनु मजी। उस पर को हम बोलेंगे वी पारी और उन पर को हम बोलेंगे उनु पारी। ठीक,
अब इसका को हम क्या बोलेंगे, एक या फिर एक। इसके को हम क्या बोलेंगे, एक या फिर एक। इसकी को हम क्या बोलेंगे, ये की या फिर एक ही। इसके बाद हम इनका को बोलेंगे इनोर या फिर तनोर। इनके को हम बोलेंगे इनार या फिर तनार। इनकी को हम बोलेंगे इनर या फिर तनर। उसके बाद हम उसका को बोलेंगे वीक। उसके को भी हम बोलेंगे वीक, और उसकी को हम बोलेंगे वीकी। उसके अलावा उनका को हम बोलेंगे उनोर। उनके को हम बोलेंगे उनार, और उनकी को हम बोलेंगे उनेर। ठीक। अब एक आप चीज को मैं एक बात बता देता हूँ कि वह के मीनिंग में कुमाऊनी में शो का यूज़ बोलने में इतना नहीं होता है अब। ठीक है, ऊ का यूज़ ज़्यादा होता है बोलने में, पर शो का जो यूज़ है हमें कुमाऊनी के साहित्य में भी दिखाई देता है और ग्रामर की बुक्स में भी मिलता है, इसलिए आप सभी इसको भी ज़रूर सीखें। ठीक। अगर मैं बोल रहा हूँ ऊ कुकुर छू, तो मैं उसको शो कुकुर छू भी बोल सकता हूँ, और दोनों का मतलब होगा वह कुत्ता है। ठीक। इसके अलावा आप इनको किस किस कंडीशन में याद करना है ये मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है। सेम चीज़ जैसे पीछे रिपीट हुई थी उसी तरह से आप इसको भी देख लें और नोट करके याद कर लें। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की और अनिश्चयवाचक। ठीक। नाम से पता चल रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब यह सर्वनाम पास या दूर की किसी व्यक्ति या चीज़ की ओर निश्चित इशारा करते हैं। ठीक है, ये एक डेफिनेट इशारा करते हैं उसकी तरफ। एग्जाम्पल क्या है हिंदी में, यह, वह, ये, वे, जैसे पीछे डिस्कस हो गए हैं, वही सारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ठीक। यो, तो, ऊशो, इन, तन और उन, ये सब। अब अगर मैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करूं, ठीक, तो ये क्या है, ये कोई डेफिनेट इशारा नहीं करते, निश्चित इशारा नहीं करते। ठीक। कुमाऊनी में क्या क्या है ये, एक तो हो गया क्वे, एक हो गया के, केई, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कनु। ठीक। तो ये तीन होते हैं। हिंदी में क्या क्या होते हैं, ये कोई, कुछ और किन्हीं होते हैं। कुमाऊनी में क्या क्या होते हैं, क्वे, के और केई और कनु। इनको कैसे यूज करना है वो हम देख लेते हैं। कोई और किसी ने को कैसे बोलेंगे, कोई को हम बोलेंगे क्वे। कोई को क्या बोलेंगे, क्वे। और किसी ने को हम कैसे बोलेंगे, कैले या फिर कशैल। या आप दोनों यूज होते हैं अलग अलग जगह के हिसाब से, तो आप दोनों देख सकते हो। किसी को, इसको हम बोलेंगे क्याई कणी या फिर क्याई क्या। ठीक। वैसे कुछ तेज जब हम बोलते हैं कुमाऊनी में अक्सर हम साउंड्स डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये ई बोलने में नहीं बोला जाता है, पर लिखने में अक्सर इसको हम डालते हैं ताकि किस और किसी में डिफरेंस रहे। ठीक है, इसलिए किसी को हम कैसे बोल सकते हैं, क्याई कणी या फिर क्याई के। और किन्हीं को हम बोल सकते हैं कनुई कणी या फिर कनुई के। अब किसी के लिए को कैसे हम बोल सकते हैं, क्याई हुणी या फिर क्याई लीजी। किन्हीं के लिए को हम कैसे बोल सकते हैं, कनुई हुणी या फिर कनुई लीजी। ठीक। कनुई हुणी एक साथ लिखा जाएगा जैसे लिखा है, और कनुई लीजी भी एक साथ लिखा जाएगा। किसी का को हम बोल सकते हैं क्याइक। किसी की, इसको हम बोल सकते हैं क्याई की। और किसी के, इसको हम बोल सकते हैं क्याइक। किसी में, इसको हम बोल सकते हैं क्याई मजी। किसी पर, इसको हम बोल सकते हैं क्याई पारी। अब किन्हीं में, इसको हम लिख सकते हैं कनुई मजी। किन्हीं पर, इसको हम लिख सकते हैं कनुई पारी। अब फिर से आपको इनको याद कर लेना है, नोट कर लेना है और रिवाइज करना है, आगे सेंटेंस बनाने में काम आएंगे। अब यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बहुत सिंपल सा है, इसमें डेफिनेशन की ज़रूरत है नहीं। जो हमें बताते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वही सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इनके लिए क्या क्या शब्द होते हैं, कौन को हम कुमाऊनी में बोलते हैं को। कैसे या किस तरह को हम बोलते हैं कशके या फिर कशिक। क्या को हम कुमाऊनी में बोलते हैं की। किसने को हम कुमाऊनी में बोलते हैं कैल। ठीक। अब क्यों को हम कुमाऊनी में बोलते हैं किले, कैखिन या फिर कैहिन। ये तीनों तरीके से क्यों बोला जा सकता है, और किस लिए को भी यही तीनों तरीके से बोला जाएगा। क्यों और किस लिए को किले भी बोला जा सकता है, क्यों और किस लिए को कैखिन भी बोला जा सकता है, क्यों और किस लिए को कैहिन भी बोला जा सकता है। ठीक। किस को कुमाऊनी में बोलते हैं कै। किस किस को कुमाऊनी में बोलते हैं कै। और किसे या किसको, इसको हम कुमाऊनी में बोलेंगे कै कणी या फिर क्या कै।
इसके बाद किसके लिए को हम बोलेंगे कुमाऊनी में कै हुणी या फिर कैक लीजी। दोनों आप सीखो, पर वही लीजी और लिए हिंदी जैसे लगते हैं, इसलिए आप हुणी भी सीखें। किसमें को आप बोलोगे कै मजी, किस पर को आप बोलोगे कै पारी, कौन सा को आप बोलोगे को वाव। ठीक है, इसको तेज़ बोलना है, को वाव। कौन से को भी आप बोलोगे को वाव, और कौन सी को आप बोलोगे को वाई। ठीक है, कौन सा और कौन से के लिए सेम वर्ड यूज़ होगा, को वाव, को वाव, को वाव। और कौन सी को आप बोलोगे को वाई। ठीक, किसका और किसके के लिए सेम वर्ड होगा यूज़ कैक, और किसकी को हम बोलेंगे कै की। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पर। ये वो सर्वनाम है जो हमें सेंटेंस में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाते हैं। ठीक है, इनको सीधे हम उसी से समझते हैं जो ये शब्द हैं। जो को कुमाऊनी में बोला जाता है जे, जिसने को कुमाऊनी में बोला जाता है जैल, उसने को कुमाऊनी में बोला जाता है व्हील। ठीक, जिसका और जिसके दोनों को कुमाऊनी में बोलते हैं जैक, जिसकी को कुमाऊनी में बोलेंगे जैकी, उसका और उसके दोनों को कुमाऊनी में बोलेंगे वीक, और उसकी को कुमाऊनी में बोलेंगे वी की। ठीक, जैसा जैसे, इन दोनों को कुमाऊनी में बोलेंगे जश, जैसी को कुमाऊनी में बोलेंगे जशी। वैसा और वैसे दोनों को ही कुमाऊनी में बोलेंगे उश, और वैसी को कुमाऊनी में बोलेंगे उशी। जिसको जिसे, इसको कुमाऊनी में बोलेंगे जैकणी या फिर जैकें। ठीक, जैकणी भी बोल सकते हो आप दो जिसको या जिसे के लिए, और जैकें भी बोल सकते हो, पर क्योंकि कै हिंदी के को जैसा है तो आप जैकणी सीखो। अब उसको या उसे को हम कुमाऊनी में बोल सकते हैं विकणी या फिर विकें। जिसके लिए को आप कुमाऊनी में बोलोगे जयहुणी या फिर जयलिजी, उसके लिए को आप कुमाऊनी में बोल सकते हो वीहुणी या फिर वीलिजी। जिसमें को आप कुमाऊनी में बोलोगे जयमजी, उसमें को आप कुमाऊनी में बोलोगे वी मजी, जिस पर को आप कुमाऊनी में बोलोगे जय पारी, और उस पर को आप कुमाऊनी में बोलोगे वी पारी। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं निजवाचक सर्वनाम पे। निजवाचक सर्वनाम साफ सीधी बात है, इसकी नाम से ही पता चल रहा है। निज मतलब खुद, जब हम अपनी बात करें, स्वयं को, खुद को, उसकी बात करें तो यहाँ पर ही आएंगे। अगर मुझे हिंदी में बोलना है स्वयं को, खुद को, इसको मैं कुमाऊनी में कैसे बोलूँगा, अफकणी या फिर अफकै। ठीक है, दोनों बोल सकते हो आप, अफकणी या फिर अफकै। खुद के लिए या फिर स्वयं के लिए, इसको मैं कैसे बोलूँगा, अफहुणी या फिर अफलिजी। ठीक, अपना या अपने, इन दोनों को ही मैं बोलूँगा अफुण, अफुण, आफुण नहीं, तेज़ बोलना है आपको, अफुण। ठीक है, अफुण। और अपनी को मैं कैसे बोलूँगा, अफेण, अफेण। तो अपना और अपने को मैं कैसे बोल रहा हूँ, अफुण, और अपनी को मैं कैसे बोल रहा हूँ, अफेण। ठीक, जैसे सेंटेंस है, मैं खुद चले जाऊँगा तो मैं इसको कैसे बोलूँगा, मी अफ़ी नहजूल, मी अफ़ी नहजूल। ठीक, इसमें खुद के लिए क्या यूज़ हो रहा है, अफ़ी। ठीक, काम अपने आप हो जाएगा, इसको मैं क्या बोलूँगा कुमाऊनी में, बुती अफ़ी है जाली। अब यहाँ पर एक बात याद देना, आप ध्यान देना, काम जो है वो हिंदी में पुलिंग होता है, काम किया जाता है, काम होता है, वो मेल जेंडर वाला होता है। पर कुमाऊनी में काम का जो कुमाऊनी वर्ड है वो होता है बुती, और वो क्या होता है, स्त्रीलिंग, फेमिनिन। तो हिंदी में तो काम किया जाता है, पर कुमाऊनी में बुती की जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ किया है, बुती अफ़ी है जाली, मतलब काम अपने आप हो जाएगा। ठीक, और खुद स्वयं में, इसको आप कैसे लिखोगे, अफ़ी तो यहाँ पर खुद और स्वयं में के लिए अफ़ी की जगह अफ़ आएगा। ठीक है, ये करेक्शन है, इसको आप नोट करना, अफ़ी मजी नहीं अफ़ मजी होगा, और अफ़ी पारी नहीं अफ़ पारी होगा। ठीक, खुद में या स्वयं में को हम बोलेंगे अफ़ मजी, अफ़ मजी, और खुद या स्वयं पर को हम बोलेंगे अफ़ पारी। ठीक, इसी के साथ इसको हम एंड करते हैं। लगभग सारे सर्वनाम हमने कवर कर लिए हैं, कुछ कुछ इसमें जो मिस हो गए हैं वो जैसे जैसे हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे वो कवर होते रहेंगे। अब इसमें एक और लोगों का बार बार ये बात आ रही है, डाउट आ रहा है कि भाई हमारे यहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं, या हमारे यहाँ तो अलग बोला जाता है। ये वीडियोज़ अभी मैं सिर्फ बेस बनाने के लिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कुमाऊनी का, तो जो एटलीस्ट एक वो स्टार्ट करें कहीं से।
एटलीस्ट ये स्टार्ट करने के लिए वीडियोस मिल जाएं, एक बेस बन जाए। जब आपका एक तरह का बेस बन जाएगा इस लैंग्वेज में, उसके बाद आप आसानी से कहीं और की भी सीखना चाहते हैं, किसी ज़िले की या कोई कुमाऊनी की दूसरी बोली सीखना चाहते हैं, देखिए सारी बोलियों का जो व्याकरण है अगर आप उनको लिख कर देखोगे तो 70 से 75% सेम है। 70 to 75% सारी बोलियाँ कुमाऊनी की सेम है। वो 20 से 30% थोड़ा सा बोलने के तरीके से भी अंतर आता है, और बाकी थोड़ा बहुत अंतर तो हर भाषा में आते हैं जगह के हिसाब से। कोई भाषा ऐसी नहीं है जो अपने पूरे इलाके में एक ही तरीके से बोली जाती हो। ठीक, तो अभी आप इसकी चिंता ना करें, अभी एक मैं बेस बना रहा हूँ, एक आधार बना रहा हूँ कॉमन रखने के लिए, जिससे कन्फ्यूजन कम हो। जैसे जैसे ये चीज़ें एक आधार बन जाएगा उसके बाद हम अलग अलग बोलियों पर भी डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इतना कवर करें, इसके बाद अब हम कारक और काल पर काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू।